So, welcome to Tree Campus Live Class, day 40, and the topic of the day is gerund and infinitive. So, students, क्या आपको पता है ये gerund क्या होते हैं और infinitive क्या होते हैं? किसी को भी नहीं पता है. ओके, मैं आपको ले चलता हूं पहले स्क्रीन पर. So, अच्छा आप ये बताइए okay, my screen visible to all? Yes, sir. Okay. अच्छा अभी आप मुझे ये बताओ, वर्ब को आप जानते हो, वर्ब क्या होती है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो पहले हम लोग जेरेंड की बात करते हैं, ठीक है? सो जीई जेरेंड क्या होते हैं इसकी बात करते हैं. सो जेरेंड एक्चुअली में क्या होता है ना, वर्ब से बनते हैं. किससे बनते हैं? वर्ब से बनते हैं, ठीक है? जैसे सपोज दैट मैं बोलता हूं वॉक. वॉक मीन्स टहलना. यहां पर ये क्या है? वॉक क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? सर वर्ब है. वर्ब है, ठीक है ना? अच्छा, अभी होता क्या है ना कि सम टाइम हम कुछ वर्ब को नाउन की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है ना? कुछ वर्ब्स होती है ना, वर्ब्स माने तो एक्शन होता है ना. यस सर. आपको मालूम है, पर हम लोग क्या करते हैं, सम टाइम हम लोग वर्ब को कभी कभी हम लोग किस में लेते हैं, नाउन की फॉर्म में ले लेते हैं. सो जब हम इनको नाउन की फॉर्म में लेते हैं सम टाइम, तो हम लोग इनमें आईएनजी लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम वॉक का बोलते हैं वॉकिंग, ठीक है? बट अभी ये जेरेंड कैसे बनेगा? अगर मैं इसको ऐसे सेंटेंस लूं, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट. ओके, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट. सो यहाँ पे जो वॉकिंग वर्ड आया है, ये सब्जेक्ट की प्लेस में आया है कि वर्ब की प्लेस में आया है? सब्जेक्ट की. इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि जेरेंड क्या होते हैं. सब लोग अपने माइक को म्यूट कर लो. सो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक लिया वॉक वर्ड. ओके, वॉक माने क्या होता है? टहलना. और वॉक क्या है? एक्चुअली में वर्ब है. यू नो वेरी वेल. वॉक क्या है? टहलना. नहीं, वॉक क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है? वर्ब है. बट मैंने अभी क्या किया ना, मैंने उस वर्ब में आईएनजी लगा दिया और उस वर्ब को मैंने, यस गुड इवनिंग, और उस वर्ब को मैंने नाउन की प्लेस में यूज कर लिया, नाउन की तरह से. जैसे वॉकिंग, वॉकिंग मतलब टहलना इज ए गुड हैबिट. सो वॉकिंग इज ए गुड हैबिट. यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, टहलना एक अच्छी आदत है. तो मैंने क्या किया, मैंने वॉक से क्या बना लिया, वॉकिंग. और अब वही जो अभी पहले वर्ब था, जो पहले वर्ब था, वो अब किसके फॉर्म में आ गया? नाउन के फॉर्म में आ गया. क्योंकि रिमेंबर दिस, हमारा जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, वहां पर हमेशा क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन आता है. ठीक है? हाँ. सो सब्जेक्ट में कभी वर्ब आ ही नहीं सकता, वर्ब की तो अपनी एक प्लेस है. बट मैंने क्या किया है, मैंने वर्ब को ही क्या कर दिया, नाउन बना दिया. यानी वॉक का मैंने क्या कर दिया, वॉकिंग. इसी तरह से आप क्या करते हो, स्विम का क्या कर देते हो, स्विमिंग. स्मोक का क्या कर देते हो, स्मोकिंग. स्मोकिंग. अगर आप देखते होगे कोई भी जो स्मोकिंग वाली चीज होती है उस पर लिखा नहीं होता स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. यस. हाँ. सो स्मोक होता है वर्ब, बट मैंने स्मोक को क्या कर दिया, आईएनजी लगा के इसको नाउन बना दिया. सो ये जेरेंड जो होते हैं, जितने भी जेरेंड बनते हैं, ये वर्ब में क्या लगा के बनते हैं, आईएनजी फॉर्म. वर्ब प्लस आईएनजी लगा के बनते हैं. बट हाँ, बट जब मैं इनको
जेरेंड के फॉर्म में लेता हूं तो फिर ये वर्ब का काम नहीं करते हैं। ये रोल किसका प्ले करते हैं? ये रोल प्ले करते हैं नाउन या सॉरी नाउन का। नाउन का। हाँ, फिर ये आपका क्या करते हैं? वर्ब का रोल प्ले नहीं करेंगे। ऐसे आपने बहुत से सेंटेंस देखे होंगे, जैसे स्मोकिंग वाला। अगर मैं कहता हूं यस गुड इवनिंग, ठीक है, जैसे मैं यस बेटा, Sir, what are you study? जेरन 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 Sir, जेरन बेटा बता रहा हूं, जेरन आईएनजी से मिलके आईएनजी से बनते हैं। जो वर्ब होता है ना उसमें आईएनजी लगा देते हैं, सो जेरन बन जाते हैं। बट एक बात का ध्यान रखेंगे, उनको हम लोग नाउन के रूप फॉर्म में यूज करेंगे, वर्ब के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं स्मोकिंग, excuse me, sir. यस, Today is my birthday. ओहो हैप्पी बर्थडे प्रशस्ति, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे प्रशस्ति, हैप्पी बर्थडे। ओके, सो वेयर इज पार्टी? Sir, my Ridhima. यस, Sir, यस I. सर। we are waiting party, okay प्रशस्ति। अरे sir, I. ओके ओके, Ridhima. अच्छा रिद्धिमा, वी आर वेटिंग पार्टी रिद्धिमा, हैप्पी बर्थडे रिद्धिमा, हैप्पी Thank you, बर्थडे sir. रिद्धिमा। हैप्पी बर्थडे रिद्धिमा। ओके, Happy birthday. so hey Riddhima, we will talk about your birthday. Okay, now first we have to complete our topic. So now here walk से हमने क्या कर लिया? वॉकिंग कर लिया। ओके, सो वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये जेरेंड हो गया। अब ये वर्ब नहीं है, ये जेरेंड है। जिसे मैं कहता हूं स्मोकिंग इज ए बैड थिंग। ओके, स्मोकिंग बुरी आदत है। हाँ, स्मोकिंग इज ए बैड थिंग। बैड थिंग। सो यहां पर मैंने स्मोक से क्या बना दिया? स्मोकिंग बना दिया। सो यहां पर ये क्या हो गया? जेरेंड हो गया। हाँ सर, इसका मतलब यही हुआ ना, स्मोकिंग इज अ बैड थिंग। हाँ, स्मोकिंग हाँ बुरी बात है, बुरी बात है। ठीक है। इसी तरह से मैं अगर कहता हूं स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, सो यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने वर्ब को आईएनजी लगा के क्या बना दिया है? जेरेंड बना दिया है। अब ये किसके फॉर्म में वर्क करेगा? नाउन के फॉर्म में वर्क करेगा, ठीक है। सो अब जब ये नाउन के फॉर्म में वर्क करेगा तो फिर हम इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह यूज कर सकते हैं ना? Yes, sir. जी। है ना? Yes, sir. सो अभी मैंने यहाँ पे वॉकिंग और स्मोकिंग किस प्लेस में यूज किया है? नाउन के। हाँ, नहीं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तो अभी मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूं? ऑब्जेक्ट, वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे आई लाइक, ओके, आई लाइक स्विमिंग। यस सर। केवल हम लोग केवल स्विमिंग भी लिख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट। आई लाइक स्विमिंग। मैं क्या पसंद करता हूं? स्विमिंग पसंद करता हूं। स्विमिंग करना। सो अभी यहाँ पर हमारा जो ये स्विमिंग आया है, ये किसकी प्लेस में आया है? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो मेन वर्ब हमारी क्या है? मेन वर्ब हमारी लाइक। ये नहीं, आई तो सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गई ना, लाइक मेन वर्ब हो गई। और स्विम से मैंने स्विमिंग बना दिया, यानी स्विम को मैंने आईएनजी लगा के क्या बना दिया? स्विमिंग बना दिया। स्विमिंग। सो ये हमारा क्या हो गया? जेरेंड हो गया, ठीक है। सो जेरेंड जो होते हैं वो वर्ब से बनते हैं और आईएनजी लगा के बनते हैं, और दे ऑलवेज कम इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। या तो हम इनको सब्जेक्ट में यूज करेंगे या फिर हम इनको कहां यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट में। सिंपल सा रीजन है, क्यों? क्योंकि ये दे आर नाउन। यस सर, है ना? क्योंकि अब ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। मेन वर्ब तो हमारा लाइक है, आई लाइक स्विमिंग। अभी मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगा, वर्ब आईएनजी भी होती है ना। तो अब आप कहोगे सर वर्ब आईएनजी फिर होती है, तो हम वर्ब आईएनजी को और जेरेंड में डिफरेंस कैसे करेंगे? हाँ, ये भी सर, ये है ना क्वेश्चन। अभी मैं वो भी क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी मैं आता हूं नेक्स्ट पे, इसकी और ऑब्जेक्ट का बना देता हूं। जैसे
एक कोई और एग्जाम्पल आप बता सकते हो? आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, Sir, I like drinking. I like playing आई लाइक ड्रिंकिंग, आई लाइक, सो आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे हमारा जेरेंड क्या है? playing प्लेइंग, playing, ठीक है। और मेन वर्ब क्या है? main Like. verb है like लाइक। Like. सो जेरेंड समझ गया क्या होता है कि नहीं? yes Yes, yes sir sir. समझ गया yes sir, आप समझ गए? अक्सर ऐसे आपने वर्ड्स को और सेंटेंस को देखा होगा ना। सो आईएनजी से बनते हैं एंड दे ऑलवेज कम इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्यों आते हैं? बिकॉज दे आर इन फॉर्म ऑफ नाउन, क्योंकि ये नाउन की फॉर्म में हो जाते हैं, फिर ये वर्ब नहीं कहलाते हैं। अब जिसे मेरा एक क्वेश्चन था कि सपोज दैट मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जेरेंड है या ये वर्ब आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि हम लोग वर्ब आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हैं, जैसे Okay. आई प्लेइंग। अब देखो यहाँ पर पहले उसको जानने के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर अपना पुराना बता देता हूं कि हमारे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट, Subject. plus फिर helping verb helping हाँ, verb, फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है, नाउ फिर क्या लगती है? वर्ब, और फिर क्या लगता है? Verb from ऑब्जेक्ट। ing, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब हमारी जो होगी, मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूं, मेन वर्ब हमारी जो होती है वो हमेशा यहां पर ही आती है, ठीक है। helping के बाद हाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब हमारी सब्जेक्ट के बाद आती है, ठीक है। सो मेन वर्ब हमारी जो होगी वो सब्जेक्ट के बाद आएगी। सो अब जेरेंड कहां पर आता है? जेरेंड या तो हमारा सब्जेक्ट में होगा या या जो तो ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट में होगा। object में, सिंपल सा रीजन है क्योंकि वो नाउन बन चुका होगा, वो वर्ब नहीं होगा, yes ठीक है। yes yes अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर जैसे मैंने जो सेंटेंस दिए थे, इसमें वॉकिंग इज ए गुड हैबिट, स्मोकिंग इज ए बैड थिंग, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक प्लेइंग। तो यहां पर आप देखिए, यहां पे मैंने वॉक से क्या बनाया है? वॉकिंग। walking walking. वॉक से बनाया ना। तो yes अभी ये यहाँ पे जेरेंड है कि वर्ब है? now yes gerund, जेरेंड है। walk verb है नहीं नहीं, वॉक तो वर्ब हो गई। अभी वॉकिंग यहाँ पर क्या है? इसमें आप कैसे पहचानोगे ये वर्ब है या ये जेरेंड है? क्योंकि ये देखो, वॉकिंग इज ए गुड हैबिट, ing से नहीं आईएनजी तो वर्ब आईएनजी में भी लगा होता है, बट ये हमारा सब्जेक्ट हाँ। में है ना, यानी नाउन के फॉर्म में Yes, आ रहा है। Yes, दैट्स sir. इट। अगर ये मेन वर्ब होती तो हमारी सब्जेक्ट के बाद लगी होती, यहाँ पास होती बीच में। yes yes अब देखो, स्मोकिंग इज ए बैड थिंग, तो यहाँ पे स्मोकिंग किससे बना है? स्मोक से बना है। अभी स्मोकिंग क्या है? यहाँ पे वर्ब है कि जेरेंड है? gerund हाँ, बिकॉज क्योंकि ये सब्जेक्ट यानी नाउन के फॉर्म में आया है। अब आते हैं, हाँ, अब यहाँ पे आते हैं आई लाइक स्विमिंग। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। Object. अभी आप यहाँ पे देखो, हमारा सब्जेक्ट क्या है? Good evening. आई, और वर्ब मेरी क्या है? लाइक। ये मेन वर्ब हो गई ना, तो आई लाइक। Yes. अब यहाँ पर Yes, देखो, sir. स्विमिंग आया है। swimming object yes, है स्विमिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। object, तो दैट्स व्हाई ये क्या हो गया? ये जेरेंड हो गया। अब यहाँ पर आ दो, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। सो यहाँ पर प्लेइंग क्या है? वर्ब है कि जेरेंड है? Playing Gerund, verb है verb verb, प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब है कि verb वर्ब कैसे है? verb है, वर्ब कैसे? देखो, सब्जेक्ट क्या है? एक्शन है सर, ये एक्शन है। subject I है हाँ I नहीं like सर, ये ये object verb है, है object, हाँ, लाइक वर्ब है ना। object है ये हाँ। object Yes, sir. sorry सो ये जेरेंड हुआ। object है, object, Playing football. तो ये जेरेंड हुआ। yes yes अब मैं आपको बताता हूँ, Object की जगह हाँ हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ मेन वर्ब में आईएनजी कैसे आता है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बनूंगा, आई एम I'm प्लेइंग playing football फुटबॉल। सो यहाँ पर जो प्लेइंग है ना, ये वाला, मैं ठीक है। खेल रहा हूँ हमारा फुटबॉल वर्ब है। हाँ, ये जो प्लेइंग है, ये वाला जो प्लेइंग है, ये वर्ब है, yes yes ये जेरेंड oh yes, sir. नहीं है। नहीं है रीजन है, देखिए हमारा सब्जेक्ट, Yes. देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगती है ना, मालूम है आपको? yes Yes, yes sir. तो अगर जो हमारे कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होते हैं उसमें जो आईएनजी फॉर्म लगी होगी वो
मेन वर्ब कहलाएगी, वो जेरेंड नहीं कहलाएगा। और उसको पहचानोगे कैसे? उसको पहचानने का तरीका इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म या वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। सो इन केस यहां पर ये वर्ब कहलाएगा, ये जेरेंड नहीं कहलाएगा। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, और आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों है, दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे जेरेंड और मेन वर्ब में, क्योंकि मेन वर्ब भी आईएनजी फॉर्म में आ जाती है कभी कभी और जेरेंड भी आईएनजी फॉर्म में आता है। बट रिमेंबर दिस, जेरेंड हमेशा नाउन के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा? नाउन के फॉर्म में, नाउन के फॉर्म में आएगा, और उसको वर्ब आईएनजी से ही बनाया जाता है। अब ये या तो सब्जेक्ट की प्लेस में आएगा या किसकी प्लेस में आएगा? ऑब्जेक्ट की प्लेस। और मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा अपनी मेन ही वर्ब की प्लेस में आती है, यदि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे कि ये आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको मैं इसको इरेज कर दूं? यस सर, यस सर। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, आपको वहां पे चैट के थ्रू या वैसे आप मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पे क्या लगेगा। ठीक है, ओके, सो नाउ स्टार्ट। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे ये जेरेंड है या ये मेन वर्ब है? मेन वर्ब सर, मेन वर्ब। ना, यहाँ पे ईटिंग आया है, ओके। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो ईटिंग है ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में है या ये जेरेंड है? सर जेरेंड। आप लोग चैट में मुझे आंसर दे सकते हो। सर मैंने दे दिया। खुशी चौहान मेन वर्ब, शिवम यस सर ये वर्ब है, मेन वर्ब है। एनीबडी एल्स हु वांट टू से? Okay, now I have received two more answer. Zoha main verb, Abhay Mandal main verb, हाँ यस सर, ये मेन वर्ब है। रीजन है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है। हाँ, ये मेन वर्ब की प्लेस पे। अच्छा, एक बात और बता दे, ये भी ध्यान रखिएगा, इन केस ये भी जानकारी आप ले लें, नॉलेज। इस तरह की वर्ब को, आईएनजी फॉर्म को, आईएनजी वाली वर्ब, इस तरह की जो वर्ब होती है ना, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस सर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो हाँ, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जो ये वाली आईएनजी फॉर्म होती है ना, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप इसको वर्ब आईएनजी भी बोल सकते हो और प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि इसको इसलिए जानना जरूरी है कि समटाइम आप कहीं ग्रामर्स की बुक वगैरह पढ़ोगे और वहां पर आईएनजी की प्लेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा होगा। तो जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हो ना, तो आप समझ जाना यहाँ पे वर्ब आईएनजी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आईएनजी। हाँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस देता हूं, वहां पे बताइएगा ये जेरेंड है या मेन वर्ब है। अब चैट में मुझे आंसर दे देना, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। नाउ वांटेड डांसिंग। अब इसमें जो डांसिंग आया है, ये मेन वर्ब है या जेरेंड है? बताइए। दिस इज जेरेंड। This is Jared. Okay, very good. And anybody else? Give me answer in chat. Okay. Khushi Chauhan, your answer is right. Aruna, your answer is right. And सर yes, yes. ये जेरेंड है।
रीजन है आई मेरा सब्जेक्ट है, वांटेड मेरी मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद ये डांस है object की जगह पे। ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर ये आपका जेरेंड है। नाउ वेरी गुड। अभी ये मुझे लगता है आप लोग समझ गए जेरेंड क्या होता है। यस सर। यस सर, बट हम्म। मुझे हम्म। बता दीजिए। आई वॉन्टेड डांसिंग मतलब मैं डांस करना चाहती हूँ। वांटेड चाहे ना, और डांसिंग डांसिंग हो गया। अच्छा सर हाँ यस सर ये मैं पूछना था, ये जो पुरानी क्लास है, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग क्लासेस, हाँ हाँ देख सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब पे पढ़े हैं सारे क्लासेस। सर चैनल का नाम? ट्री कैंपस एकेडमी, इसी ऐप के नाम। हाँ कैंपस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वहां पर सारे क्लास डे 1 से लेकर आपके अभी तक के सारे क्लास पढ़े। बट स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क यू डाउट हियर। ओके नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके सिंगिंग इज माई पैशन, मतलब सिंगिंग मेरा जुनून है। नाउ हियर सिंगिंग क्या है, यहां पर सिंगिंग क्या है, जुनून है या या शिवम कुमार? यस यस सुहा, जुनून या शिवम कुमार? सर जेरेड। जुनून। देखो यहाँ पे सिंगिंग जो है वो मेरी सब्जेक्ट की प्लेस पे है। सिंगिंग इज माई पैशन, मतलब सिंगिंग जो है ये मेरा पैशन है। ओके ना, दैट्स व्हाई वी कॉल इट जेरेंड, नॉट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ऐसे बनेगा, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। जेरेंड, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूंगा, आई एम सिंगिंग इन द पार्टी, मैं पार्टी में गाना गा रही हूं। सो यहां पर जो सिंगिंग आया है, देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, एम हमारी हेल्पिंग, हाँ एम हमारी हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग वर्ब आई नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सो आई एम क्या जी बेटा 4 ग्राम से देना है क्या इसका? चैट में आंसर दे दो। सो यहां पर ये जो हमारा सिंगिंग है ये क्या है, गुड इवनिंग, सर मेन मेन वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब आईएनजी, आप जो भी इसको नाम देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसको कहा जाता है, वर्ब आईएनजी भी कहा जाता है। ठीक है, बट ये जिरेंड नहीं है, जिरेंड यहां पर है। सो अभी आप समझ गए जिरेंड को। सो 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिरेंड के। फर्स्ट कि जिरेंड को वर्ब आईएनजी से बनाते हैं, बट जब हम इसको वर्ब आईएनजी से बनाते हैं तो ये वर्ब की फॉर्म में नहीं रहता है, ये किसकी फॉर्म में आ जाता है, नाउन हो जाता है। हाँ, सो इसका मेन एक्शन हट के नाउन के फॉर्म में आ जाता है। थर्ड, इसको क्योंकि ये जब नाउन हो गया तो इसको हम सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की प्लेस में यूज कर सकते हैं और या फिर हम इसको ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। और अगर क्योंकि इसके अलावा भी वर्ब आईएनजी होती है ना, तो उस वर्ब आईएनजी को आप कैसे जानेंगे, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी या वर्ब आईएनजी कोई भी आप नाम कह सकते हो। वो कब कहलाएगी, जब वो इस फॉर्म में आएगी, जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म में आएगी। सो आई होप आप जेरेंड को समझ गए होंगे, और अगर आप जेरेंड को समझ गए हो तो मैं आपको इन्फिनेटिव टू की तरफ ले चलता हूं। यस सर। समझ गए? यस सर। यस सर। ओके, सो नाउ कम टू द, हाँ अभी आप सब लोग अपने माइक को ऑफ कर लो। अब मैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं वो बताने जा, यस बेटा अभी मैं क्लास नहीं ज्वाइन होती, तो अब अभी ज्वाइन कर लो, अभी देख लो बेटा, अभी मैं बता रहा हूं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और अब हमारा जो अगला है वो इन्फिनेटिव टू होता है। सो इन्फिनेटिव टू कैसे बनता है? इन्फिनेटिव टू वी ऑलवेज मेक टू प्लस वर्ब बेस फॉर्म।
वर्ब बेस फॉर्म मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सो इन्फिनेटिव टू, देखो आपको एक बात बताओ, इन्फिनेटिव टू होता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से बनता है, ठीक है। देखिए टू तो कहीं पे लगा होता है। अब यहां पर मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं। एक सेंटेंस मैंने लिखा है टू दिल्ली, इन्फिनेटिव टू उसी को कहा जाएगा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लगा है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं लिखता हूं टू गो। देखिए टू कई के साथ लगा होता है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। इन्फिनेटिव टू वही कहलाएगा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा होता है। इन्फिनेटिव वर्ब की पहचान क्या होती है, उसमें टू लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। अब यहां पर देखिए दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, एक टू दिल्ली और टू गो। अब आप इसमें बता सकते हैं इसमें इन्फिनेटिव वर्ब कौन सी है या इन्फिनेटिव टू कौन सा है। सर टू गो। टू गो, सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला। सो ये ऊपर का इन्फिनेटिव टू नहीं है या इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा होगा उसी को ही हम लोग इन्फिनेटिव टू भी बोलेंगे और उसी को ही हम लोग इन्फिनेटिव वर्ब भी बोलते हैं। सो ये तो क्लियर हो गया कि इन्फिनेटिव टू क्या होती है, वो होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा के बनाई जाती है। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, ये होती क्यों है। सो अभी जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, गो, टू कम, टू प्ले, ये सभी देखिए वर्ब के साथ एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, टू सर। टू। सो जिनके साथ टू लगा होगा, जिन वर्ब के साथ टू लगा होगा उसे हम लोग इन्फिनेटिव वर्ब्स बोलते हैं। कौन सी वर्ब बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब। अब ये लगती क्यों है, अच्छा मैंने आपको बताया ना कि हमारे एक सेंटेंस, अभी फिर से मुझे सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा सो दैट आप इसको समझ सको। सो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, इसको ध्यान रखोगे ना आप, एवरीथिंग आप बहुत अच्छी तरह से समझोगे। हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है और फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके ना। ये वाली जो वर्ब हमारी होती है वो कौन सी वर्ब कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है, ठीक है। तो ये जो हमारी वर्ब होती है ये कौन सी वर्ब कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है। ओके, ये वाली वर्ब। सो इस वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक है। सो अभी आपने क्या सीखा, जो हमारा एक सेंटेंस होता है उसमें एक क्या होता है, एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। सो ऑलवेज हमें क्या करना होता है, यही करना होता है। तो इस तरह से एक मेन वर्ब का मतलब एक एक्शन हो गया। बट सम टाइम, कभी कभी क्या होता है कि हमारे एक सेंटेंस के अंदर दो एक्शन आ जाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कभी कभी हमारे एक ही सेंटेंस, यस गुड इवनिंग, कभी कभी एक सेंटेंस के अंदर हमारे कितने एक्शन आ जाते हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी आप लोग ध्यान से समझो, डिस्ट्रैक्ट मत करो बेटा। कभी कभी एक सेंटेंस के अंदर दो एक्शन आ जाते हैं। अब दो एक्शन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे आप बोलते हो कि मैं मार्केट गया, मैंने बुक खरीदी, मैं स्कूल गया, मैंने पढ़ाई की। ऐसे बोला होता है कि नहीं होता है, बताओ। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं यहां पर लेता हूं सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा आई वेंट टू मार्केट। ओके, ये हमारा एक एक्शन हो गया। सेकेंड, यूजुअली आई बॉट बुक, और ये हमारा सेकेंड एक्शन हो गया। सो हमारा फर्स्ट एक्शन क्या है, सो हमारा फर्स्ट एक्शन है I went. वेंट। फर्स्ट एक्शन क्या है, वेंट, Went. ये। ओके, सेकेंड एक्शन क्या है, बॉट, ठीक है ना। सो अभी ये दोनों सेंटेंस एक में कि सेपरेट हैं,
सेपरेट सेपरेट है, तो हम इनको अलग अलग सेंटेंस में बोल रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ, आई वेंट टू मार्केट, फिर मैं बोला आई बॉट बुक। अब अगर कोई कहेगा सर यहाँ पे देखो टू लगा है, सो भाई यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे टू किसके साथ लगा है, मार्केट के साथ लगा है कि वर्ब के साथ लगा है? सो मार्केट एक वर्ब होती है कि प्लेस होती है? नाउन। हाँ Sir, place. हाँ, तो ये इन्फिनेटिव नहीं हुआ ना? No, sir. हाँ, इन्फिनेटिव वर्ब वही कहलाएगी जिसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जिसमें टू लगा होगा। हाँ, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, टू के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म को यूज नहीं करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टू प्लस वर्ब बेस फॉर्म। First form. अच्छा, Base अब form. कभी कभी हम क्या करते हैं ना, इस सेंटेंस को एक में ही ज्वाइन करके बोल देते हैं। जैसे मैं ऐसे बोल देता हूँ, मैंने मार्केट से बुक खरीदी। Yes, तो sir. हमारे दो एक्शन उसके अंदर आ जाते हैं, एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ब आ जाएंगी। कैसी वर्ब आ जाएंगी? दो वर्ब, यानी दो एक्शन आ दो। जाएंगे। सो हमारा मेन एक्शन, मेन वर्ब तो मेन पहले ही वाला है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप मार्केट जाओगे फिर बुक खरीदोगे, या पहले बुक खरीदोगे Yes, फिर sir. मार्केट? पहले मार्केट Sir, पहले मार्केट जाएंगे। अब अगर आपको जैसे ये दो सेंटेंस हैं, इनको एक में ज्वाइन करना है और आप ये कंफ्यूज हो कि मेन वर्ब में हम कौन सा रखेंगे, पहले आप लोग म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि हमारे दो वर्ब हैं, दो एक्शन हैं, इसमें मेन वर्ब कौन सी है, तो मेन वर्ब वो होती है जो पहला एक्शन आप करते हो। तो पहला एक्शन यहां पर आप क्या कर रहे हो? Went. हाँ, मार्केट जा रहे हो। और सेकेंड एक्शन क्या कर रहे हो? बुक खरीदे। तो जो सेकेंड एक्शन आप यूज करोगे उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज करोगे। ठीक है ना? अब इसको अगर मैं एक सेंटेंस में बनाऊंगा तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, वेंट टू मार्केट। मार्केट। अब यहां पे मैं टू लगाऊंगा, ये आपको लगाना नहीं है, समझाने के लिए आपको ना, टू बाय। तो बाय। अब मेरा ये दो जो सेंटेंस अलग अलग थे ये एक बन गया। तो अब मेरा सेंटेंस क्या बन गया, आई वेंट टू मार्केट टू बाय बुक। अब यहां पर अब आप एक चीज देखिएगा, ये मेरी मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन सी है? वेंट। Yes, sir. और मैंने यहां पर क्या लगाया है, टू, और यहां पे क्या कर दिया, बॉट की फर्स्ट फॉर्म बाय। अब आप देखिए यहां पर टू बाय है, यस सर। यहां पे ये टू किसके साथ लगा है? Sir, by के वर्ब के साथ. साथ। सो ये कैसी वर्ब कहलाएगी? इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, यस और ये हमारी मेन वर्ब हो गई। ये मेरी कौन सी वर्ब हो गई? मैन वर्ब। Main word. और इसको यूज क्यों करते हैं? सवाल याद है कि आखिर टू हम लगाएंगे ही क्यों, तो उसका भी आंसर मैंने यहां पर आपको दे दिया है। इसको इसलिए लगाते हैं कि सम टाइम कभी कभी हमारे सेंटेंस में दो एक्शन आते हैं एक साथ। नॉर्मली मैंने यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर लिखा है वो क्या लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। बट सम टाइम हमारे सेंटेंस में दो वर्ब्स यानी दो एक्शन आ जाती हैं। तो जो दूसरी वर्ब होगी वो इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगी और उसमें हमेशा टू लगा होता है। 1 मिनट सर। हाँ यस। सर अगर दो से ज्यादा हो? नहीं, दो से ज्यादा का वो नहीं बनता है, ओनली टू ही होती हैं, इतना भी नहीं लेंथी जाती है प्रोसेस। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल से आपको इसको बताता हूं। नहीं सर, होता है, मैंने देखा था सर कहीं पे। तो उसको फिर हम लोग अपने हिसाब से जेरेंड भी यूज कर सकते, जेरेंड की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम उसको कितना इजी वे में ला सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं तो हम लोग हमेशा कॉम्प्लिकेटेड वे से बचते हैं। ठीक है, सो ऑलवेज यूज मतलब एक इजी और सोफिस्टिकेटेड यूज होना चाहिए, सो सामने वाला भी उसको इजीली समझ सके। सो मैंने अभी आपको क्या बताया, जेरेंड फॉर्म होती हैं आपके सामने, इन्फिनेटिव फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो आप उसके तरीके से जो भी आपको बेहतर लगता है वो यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं पहले। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं, हाँ, और कई तरीके होते हैं, जैसे फ्रेज लगा के भी हम लोग बनाते हैं सेंटेंस को, फ्रेज बना के, कॉमा लगा के भी सेंटेंस को बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में आता है। ठीक है, सो अभी यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा एडवांस